लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। जब शशि कपूर ने धार्मिक फिल्म में दिए बेहद बोल्ड सीन, अदालत तक पहुंच गया था मामला और एक एक्ट्रेस के साथ उड़ी शशि कपूर के अफेयर की अफवाह, तो पत्नी ने उठा लिया बड़ा कदम, जिससे घबरा गए थे शशि कपूर। और जब शत्रुघ्न सिन्हा को बेल्ट से मारने दौड़ पड़े थे शशि कपूर, क्या आप जानते हैं कि शशि ने पूनम ढिल्लों को मारा था थप्पड़? और पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे शशि। परदेसियों से न अखियां मिलाना। भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे शशि कपूर। शशि कपूर से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। ना शराब पी है, ना मदहोश हूँ, आंखें खुली हैं, जी होश हूँ। दोस्तों, शशि कपूर अपने ज़माने में बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। अपनी अदाकारी से वह फिल्मों में जान डाल देते थे। उन्होंने देश विदेश में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था और इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। जब शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब हिंदी सिनेमा को बहुत बड़ा झटका लगा था। आज भी उनकी फिल्में और डायलॉग्स लोगों के दिलों में जिंदा हैं। चलिए आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा एक खास किस्सा बताते हैं। पहचानिए तो, कौन हूँ मैं? शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 के दिन कलकत्ता में हुआ था। अभिनेता का असली नाम बलबीर राज पृथ्वीराज कपूर था। शशि ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म आग और आवारा में राज कपूर के बचपन की भूमिका निभाई थी। वह अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर करने लगे और उनका पूरा रुझान अभिनय की तरफ हो गया था। बचपन से ही वह मंझे हुए कलाकार बन चुके थे। आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरे चेले कर लेते हैं। हमने क्या किया साहब, वो तो इसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे हम लोग। हाँ साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ की तबीयत खराब थी इसलिए बहन को छेड़ रहे हो? फिल्मों में उन्हें जिस तरह की भूमिका निभानी होती थी वह खुद को उस किरदार में आसानी से ढाल लेते थे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। हालांकि एक बार उनकी फिल्म पर काफी विवाद हुआ। वैसे तो शशि कपूर की सभी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आती थी, लेकिन एक फिल्म के कारण इतना विवाद हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। इसकी वजह थी उनके फिल्म के कुछ आपत्तिजनक दृश्य। शशि ने फिल्म सिद्धार्थ में काम किया था, जो धार्मिक फिल्म थी। इसमें उन्होंने अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ कई बोल्ड सीन दिए। ऐसी एक सीन ने हिंदी सिनेमा और दर्शकों को हैरान कर दिया था। फिल्म के सीन पर काफी बवाल हुआ। इसकी एक तस्वीर दूसरे देशों के अखबारों में कवर पेज पर छपी थी। बात इतनी बिगड़ गई कि यह मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद भारत में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। यह फिल्म दूसरे देशों में अंग्रेजी भाषा में रिलीज हुई थी। वैसे यह पहली फिल्म नहीं थी जिसमें अभिनेता के सीन पर बवाल मचा था। सत्यम शिवम सुंदरम। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में भी शशि कपूर ने अभिनेत्री जीनत अमान के साथ काफी बोल्ड सीन दिए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम रूपा नहीं हो, तुम रूपा नहीं हो। शशि ने इनके अलावा भी कई फिल्मों में बोल्ड सीन दिए थे। एक समय तो ऐसा भी आया था जब उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हालांकि इन सब से जूझते हुए अभिनेता ने अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाया। जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार शशि कपूर इतने व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि एक दिन में 4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। अपने भाई राज कपूर को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। राज साहब ने नाराज होकर उन्हें टैक्सी कह दिया था, क्योंकि शशि का मीटर हमेशा डाउन रहता था। आप हंसकर मुझे ये बता देते कि आपको पूजा से प्यार था, कसम से मेरी इज्जत आपके लिए और बढ़ जाती। ये तो खुशी की बात है, फख्र की बात है। अरे पूजा है इतनी हसीन के आदमी का जान देने को जी चाहता। दोस्तों, एक बार शशि कपूर ने शबाना के साथ काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों को लेकर उस दौर की फिल्म पत्रिकाओं में रोमांस के गॉसिप्स छपने लग गए थे।
दोनों ने फिल्म फकीरा में पहली बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने चोर सिपाही, हीरा और पत्थर, अतिथि और जुनून जैसी फिल्में की। जुनून में शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल भी थी। इस फिल्म तक आते आते शशि शबाना के अफेयर की खबरों ने रफ्तार पकड़ ली थी और इसका असर शशि कपूर की गृहस्थी पर पड़ा। इनसे निकाह करके हाय अल्लाह, अमिया के तीनों से प्यार चाहोगे? नहीं, सिर्फ इनसे। क्या कहा? पहली हो। कहा जाता है कि जुनून के बाद जेनिफर कैंडल और शशि कपूर के रिश्तों में शबाना की वजह से बेहद तनाव पैदा हो गया था। कुछ खबरों में कहा जाता है कि जेनिफर ने शशि कपूर से अलग होने की बात कही, तो ये भी चर्चा हुई कि अफेयर की अफवाहों के कारण जेनिफर ने आत्महत्या का प्रयास किया था। इसके बाद शशि कपूर ने शबाना के साथ काम न करने की कसम खा ली। बोलो ना। अरे आज से कैसे बोलूं? इतनी जोर से डंडा मारा है, सर पे मारती तो बोल ही नहीं पाता। पुलिस से कैसे बची? पुलिस कहाँ, वो तो गुंडे थे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और साथ में शशि कपूर के प्रति आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। शशि कपूर अपनी शानदार एक्टिंग और डांस के अलावा काम के प्रति अपनी ईमानदारी, विनम्रता और लगन के लिए जाने जाते हैं। उनकी विनम्रता से जुड़ा किस्सा काफी चर्चित है। गुप्ता जी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप सिर्फ अपनी बेटी और आशीर्वाद हमें दें। एक्टर को उनकी डेब्यू फिल्म धर्मपुत्र के लिए नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था, पर उन्होंने नेशनल अवार्ड लेने से मना कर दिया। यह फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका लीड रोल था। शशि कपूर के इस कदम के पीछे बड़ी खास वजह थी। मैं क्यों जिंदा हूँ, किस लिए जिंदा हूँ? अच्छा होता जो आप मुझे मार डालते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शशि ने 2012 में एक इंटरव्यू में बताया कि वे फिल्म धर्मपुत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, पर उन्हें यह अवार्ड लेना सही नहीं लगा। दरअसल शशि कपूर को लगता था कि फिल्म में उनका काम इस लायक नहीं था कि उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड मिले। बता दें कि धर्मपुत्र को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। मुझे मार दीजिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहोगी। शशि कपूर को सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2011 में पद्म भूषण से नवाजा था। एक्टर को 2015 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक्टर का 2017 में 79 साल की उम्र में देहांत हो गया था, पर उनकी फिल्में और पृथ्वी थिएटर कला के क्षेत्र को आज भी प्रभावित करती है। बता दें कि एक्टर ने विदेशी एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से शादी की थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। नाम है कुणाल, करण और संजना। आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचल। अब मैं आपको शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी एक मशहूर कहानी सुनाऊंगी। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने साथ में आ गले लग जा, क्रांति, इल्जाम, शान जैसे फिल्में की थी। एक बार दोनों एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार सेट पर देर से पहुंचे, वहीं शशि उनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। शत्रुघ्न को देखते ही शशि उन्हें बेल्ट से मारने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हुए शत्रुघ्न उनसे मजाक में कहने लगे, मैं समय का पाबंद हूँ, तभी मेकर्स ने मुझे फिल्म में कास्ट किया है। इस पर शशि ने कहा, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? और अगर हम गांव छोड़ के नहीं गए तो फिर कोना मुश्किल नहीं है, मार मार के भगवाई दे। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जानबूझकर सेट पर लेट नहीं पहुंचते थे। उन्हें योग करने में समय लग जाता था, जिस वजह से वो लेट हो जाते थे। इसी वजह से वो कई बार 9 बजे के शिफ्ट में 12 बजे सेट पर पहुंचते थे। कंधे पे लगा, हाँ। एक आंख बंद करो, शाबाश। नो, चलो निशाना लगाओ, हाँ, शाबाश। 1 2 3 चलो। शशि ने पूनम ढिल्लों को मारा थप्पड़, बाद में मांगी माफी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि को पूनम को थप्पड़ मारना था, लेकिन ये बात पूनम को पता नहीं थी। जैसे डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि कपूर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। सीन को रियल दिखाने के लिए उन्होंने जोर से थप्पड़ मारा था। हालांकि बाद में यश चोपड़ा के कहने पर शशि ने उनसे माफी मांग ली थी। पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे शशि। 1982 शशि के लिए बेहद मुश्किल था। इस साल उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोनल कैंसर है। इसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गई थी और उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि पूरी तरह टूट गए थे। खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। यही वजह थी कि उनका मोटापा बढ़ने लगा था। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे।
इस तरह से वे डिप्रेशन में चले गए थे जिससे कभी नहीं उबर पाए। एक इंटरव्यू में शशि के बेटे कुणाल ने कहा था, जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए जब एक बार गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समुद्र के बीच चले गए थे और चिल्लाते हुए घंटों रोए थे। वो अपने कमरे में भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 सालों में कभी उनके मन में दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। थैंक यू कर्नल साहब। आपको बता दूं कि पहले इंटरनेशनल स्टार थे शशि कपूर। जी हाँ, शशि भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे। 1982 में फिल्म आई नमक हलाल के अगले साल उनकी हॉलीवुड फिल्म हिट एंड डस्ट रिलीज हुई थी। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई थी। बता दें कि साल 1963 से 1998 के बीच उन्होंने 10 से भी ज्यादा इंग्लिश फिल्में की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत, और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।